तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में करने केवल परोपकार। और साथ संगत जी, जब ये धरती पर सतगुरु प्रकट होता है, मानव को वो सूझी प्रदान करता है जो वास्तव में मानव को मानव के रूप में स्थापित कर देता है। तो आओ, जहां हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं बाला साहब खराब जी के इस अभंग के द्वारा, वहीं पर कामना याचना करते हुए महात्मा आज के इस कार्यक्रम की एक प्रार्थना भरी, एक याचना भरी रचना अभंग के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यार से कहना धार्मिक। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। धन मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुरपदम, मंत्र मूलम गुरुरवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तीनि त्रिभुवने आमी वैभवाचेदनी, तीनि त्रिभुवने आमी वैभवाचेदनी, प्यार से कहिए। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी, आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी, आप बिना कौन
सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। कौन सुने कौन सुने कौन सुने कौन सुने आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। तुम समरथ सब लायक दाता। तुम समरथ सब लायक दाता। मोह पर कृपा करो। तुम समरथ सब लायक दाता। मोह पर कृपा करो। तेरे घर में टोटा ना आयो। तेरे घर में टोटा ना आयो। के विपदा किने मेरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। अभी दास निवेदन करेगा भाई साहब सचिन जी, ये आ जाएं। ये भी अपनी भावना एक रचना के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उनके बाद दास निवेदन करेगा सुभाष जी से। ये भी अपनी भावना, ये नौजवान संत महात्मा, ये अपनी भावना विचारों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी सचिन जी ये कृपा करें, प्यार से कहना धन्यकार। हो सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। हो सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। हो सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। हर पूजा से बढ़कर होती, हर पूजा से बढ़कर होती पूजा। सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। जो भी गुरु की शरण में आए वो पावन हो जाए। संतों के संग में जो आए प्यार तेरा वो पाए। जो भी गुरु की शरण में आए वो पावन हो जाए। संतों के संग में जो आए प्यार तेरा वो पाए। तन मन धन का मान गवा के, तन मन धन का मान गवा के होता जग में ऊंचा। सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। गुरु पूजा सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। हो सद्गुरु दातिया
तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। सतगुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। गुरु का ज्ञान है सबसे ऊंचा, नर पूजा नारायण पूजा। गुरु का ज्ञान है सबसे ऊंचा, नर पूजा नारायण पूजा। वचन है माना जिसने गुरु का, मिटा कलेश है उसके मन का। गुरु का है फरमान महेंद्र, गुरु का कहना फरमान महेंद्र, आस न लेना कोई दूजा। सबसे बड़ी है गुरु की पूजा, गुरु दातिया सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। साथ संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। राजमाता जी एक बात बता रहे थे कि एक बार माता सीता जी माथे पे सिंदूर लगा रहे थे, मांग में सिंदूर भर रहे थे, तो हनुमान जी उनको देखते हैं और देखते पूछते हैं कि माता जी आप यह क्या कर रहे हैं। आगे से सीता माता जी कहते हैं कि ये मैं सिंदूर मांग में भर रही हूँ। फिर कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ऐसा करने से श्री राम जी खुश होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो सासंगत हनुमान जी ने उसको सुना और फिर पूरे शरीर पे सिंदूर मलकर, सिंदूर लगाकर श्री राम जी के सामने आ गए। श्री राम जी मुस्कुराए और कहते हैं हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या रूप बनाया है आपने। आगे से श्री राम जी कहते हैं कि सीता माता जी की मांग में थोड़ा सा सिंदूर भरने से आप इतना खुश होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरे ही बदन पे सिंदूर मल लूं ताकि आपकी खुशी मुझे और ज़्यादा प्राप्त हो। तो साधसंगत जो बातें, जो चीज़ें इनको खुशी देती हैं, उनको अगर हम जीवन में अपनाएं तो गुरु पूजा दिवस है। सत्संग जी, जिस महात्मा के पावन सानिध्य में आज ये विशाल कार्यक्रम संपन्न होना है, परम आदरणीय शेट्टी जी इस चंडीगढ़ से पधारे महात्मा हमारे बीच धीरे धीरे सेंटर लाइन से पधार रहे हैं और इस साध संगत का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए, रहमतें प्रदान करते हुए उस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से आज इस गुरु पूजा दिवस में इस विशाल मानव परिवार को आशीर्वादें लेनी है, रहमतें लेनी है। बोल सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। जीवन की नैया ओ जीवन की नैया मेरे सतगुरु पार उतारे, गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी। ओ गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी। गुरु
प्रभु में भूल न पाए बाबा परोपकार इन्हीं चरणों का ओ इन्हीं चरणों का सदा बन के रहूं मैं पुजारी गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी ओ गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी गुरु पूजा गुरु पूजा गुरु पूजा गुरु पूजा गुरु पूजा सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दास आमंत्रित कर रहा है भाई साहब जी मोहन निरंकारी जी, ये भी आ जाएं और ये अपनी भावना आप तक पहुंचाकर विचारों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परमादरणीय सत्संगत, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, आज जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, ये आप सभी महापुरुष संजन भक्तजन जानते हैं कि आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 58वां जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और अक्सर महात्माओं से सुनते हैं कि गुरु का तो जन्म ही नहीं होता, गुरु का तो अवतरण होता है। जन्म तो शरीर का होता है, लेकिन सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का निरंकार रूप में अवतरण 27 अप्रैल 1980 को हुआ। तो आज हम इस रूप में इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु की पूजा हर रूप में संसार में की जाती है, क्योंकि गुरु का इंसान की जिंदगी में सर्वोत्तम स्थान होता है। गुरु ही वो केंद्र बिंदु होता है जिससे दिशाएं मिलती हैं और दशाएं बदल जाती हैं। तो हर रूप में हम संसार में भी देखते हैं कि किस प्रकार से जयंती मनाई जाती हैं, गुरु पीर पैगंबरों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं। तो सत्संगत, आज भी हम इस रूप में इकट्ठा हुए हैं, तो हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वो विचार दास के जहन में आ रहे हैं। हुजूर बाबा जी अपने विचारों में एक बार फरमा रहे थे, कहते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे और सत्संगत गांव से पिताजी को आना था शहर में। तो अपने बच्चों को खत लिखा कि बेटा मैं शहर में आ रहा हूं, कुछ दिन चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में बिताऊं और फला फला ट्रेन से मैं आऊंगा, फला फला समय पे मैं आऊंगा। तो सत्संगत, दोनों बच्चों को वो चिट्ठी मिली बराबर रूप में। तो एक बच्चे ने चिट्ठी ली और सत्संगत चिट्ठी को बड़े ही अच्छे तरीके से एक उसको रूप दिया और अपने यार दोस्तों में बांट दिया, शहर में पर्चे बंटवा दिए कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, फला समय पे आ रहे हैं, फला गाड़ी से आ रहे हैं। तो सत्संगत हर दोस्त को हर जगह पे इंटीमेट कर दिया कि पिताजी आ रहे हैं। तो सत्संगत, एक और तो वो बच्चा था जिसने अपने पिताजी की इंटीमेशन या इन्विटेशन हर जगह पे बांट दिए। उसका एक दूसरा रूप भी था सत्संगत, उसका दूसरा भाई। उसने क्या किया कि पिताजी के लिए घर में पूरी तैयारियां कर ली कि पिताजी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या पिताजी की हम किस रूप में सेवा कर सकते हैं। अब सत्संगत स्टेशन पे गए, ट्रेन का टाइम हुआ, तो सत्संगत जिसने इन्विटेशंस लगाए थे उसको तो कुछ काम आ गया, वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन सत्संगत जिसने कोई इन्विटेशन नहीं लगाए थे, जिसने कहीं किसी को मैसेज नहीं दिया था, वो सही समय पे गाड़ी के समय पे पहुंच गया। अब समय पे पहुंच गया और सत्संगत पिताजी को घर में लेके आया और पिताजी की सेवा की। तो सत्संगत कहते हैं कि दोनों ही पुत्र थे, दोनों ही पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानी, लेकिन किसकी आज्ञा परवान की गई? उसकी आज्ञा कि सत्संगत जिसने पूरे शहर में मैसेज दिया, पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिए, लेकिन पिता से मिलने आया ही नहीं, पिता की बात ही नहीं सुनी, पिता को एक गिलास पानी का दिया ही नहीं, लेकिन वैसे पिता का प्रचार किया। ठीक इसके विपरीत दूसरा बच्चा था कि सत्संगत उसने पिता का प्रचार तो नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत पिता को घर में लेके आया, पिताजी की सेवा की, पिताजी के चरण दबाए, पिताजी को पानी पिलाया। तो किसकी बंदगी परवान हुई, किसकी भक्ति परवान हुई? तो आओ सत्संगत, कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन में उन कर्मों को लाना है। संगत जी प्यार से बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए,
दानकार सत्संग गुरु पूजा दिवस है और साथ साथ ये बख्शिश ये रहमत सभी सत्संग जी हम सभी के लिए भरपूर सच्चे पातशाह दे रहे, इसलिए कोई भी ऐसा सत्संग जी चेहरा नज़र नहीं आ रहा है दास को कि वो एक मुरझाया हुआ हो या फिर यूं कहे कि कुछ मायूसी छाई है। हर गीत के पीछे हर एक विचारों के पीछे गुरु की कृपा कहीं ना कहीं सत्संग जी छलक ही रही है। जहाँ पर महापुरुषों ने ये संकेत दास के प्रति किया, सत्संग जी महापुरुष कह रहे थे कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज़ है जो गुरु के वचन को मानने में बाधा बन जाते है, वो है मेरा ज्ञान। मैं खुद ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये जब तक सत्संग जी अपने आप में सोच रहा होता हूं, मैं गुरु पूजा नहीं कर रहा होता हूं, गुरु के शब्दों को नहीं जी रहा होता हूं, क्योंकि वो भी एक कारण बन गया गुरु के शब्दों को बीच में डालने का, वो भी एक कारण बन गया गुरु के शब्दों को न मानने का। महापुरुषों ने आगे दोहराया, अजीब सी लगी बात कि ब्रह्मज्ञानी ना होना, ब्रह्मज्ञानी मानना, ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो महापुरुषों ने सत्संग आगे इस बात को क्लियर कर दिया, कहने लगे कि भिखारी जब तक अपने आप को सम्राट माने, वो अपने आप में सम्राट नहीं हो सकता है। उस भिखारी को अपनी आइडेंटिटी मंजूर करनी पड़ेगी, पहचान मंजूर करनी पड़ेगी कि वो भिखारी है, तभी जाके वो उस भीख मांगेगा और सम्राट बनेगा। एक रोगी इंसान को ये मंजूर करना पड़ेगा कि वो रोगी है, वो हेल्दी नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको मानना पड़ेगा। जब तक वो मानता नहीं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो सत्संग दवाई नहीं लेगी, परहेज नहीं करेगा, और वो अपने आप में सुधार नहीं आएगा उसकी हालत में। उसको ये मानना पड़ेगा कि वो रोगी है, भिखारी को मानना पड़ेगा कि वो भिखारी है। ठीक वैसे ही सत्संग ज्ञान कहीं ना कहीं कारण बन जाएगा। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे अपने आप में यह मानना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। गुरु दरबार पे सत्संग जी अपने आप को कुछ नहीं मानना, यही गुरु भक्ति है। मैं किसी चीज का जानकार नहीं, यही गुरु भक्ति है। मुझे कुछ नहीं आता है, ये बात मानने पर मजबूर सत्संग जी मन हो जाता है। मेरी गुरु पूजा वहीं से शुरू हो जाती है। दास को भी आशीर्वाद दो कि शब्दों तक सीमित ना हो, बल्कि अपने आप में सत्संग जी गुरु की पूजा करने के काबिल बन पाओ। हालांकि अभी तक वो काबिलियत नहीं हुई है, रहमत करो सत्संग जी, इनके जो वचन आ रहे हैं चुप करके मान जाए, जैसे आचा सत्संग जी वैसे मान जाए। शहंशाह जी फरमाते इस बात को सत्संग जी अवतारवाणी में, सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के 5 इकरार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार। इस बात को चुप करके मानना आ जाए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन धन निरंकार बोल, भाई तारा दुख मटी जाशे। धन धन निरंकार बोल, भाई तारा दुख मटी जाशे। दुख मटी जाशे तने सुख गणा थाशे। दुख मटी जाशे तने सुख गणा थाशे। एवं निर्मल पावन धाम, भाई तारा दुख मटी जाशे। निर्मल पावन धाम, भाई तारा दुख मटी जाशे। धन निरंकार बोल, भाई तारा दुख मटी जाशे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन का। कविता का शीर्षक है गुरु वचनों का पालन करना, हाँ, सच्ची गुरु की पूजा है। क्या बात, बहुत खूब। पहली पंक्ति है ओम प्रकाश जी। हाँ जी। सतगुरु के वचनों का पालन मुश्किल है, आसान नहीं। क्या बात। सतगुरु के वचनों का पालन मुश्किल है, आसान नहीं। कोशिश करके देख लो, कोशिश में नुकसान नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। ज्ञान प्रभु का गुरु से पाना, हर युग का है यही विधान। ओम प्रकाश जी। हाँ जी। ज्ञान प्रभु का गुरु से पाना, हर युग का है यही विधान। बिना गुरु प्रभु ज्ञान नहीं, कहते हैं सब वेद पुराण। बिल्कुल सही। थक गए सब ग्रंथ को पढ़ पढ़, थक गए सब ग्रंथ को पढ़ पढ़, पाया नहीं रब को इंसान। हाँ जी। शीश झुकाए दर रह बर के, हरि को पाना है आसान। क्या बात। गुरु मार्ग है ज्ञान प्रभु का, हाँ।
गुरु मार्ग है ज्ञान प्रभु का, राह नहीं कोई दूजा है। गुरु वचनों का पालन करना सच्ची गुरु की पूजा है। बहुत खूब। और अंत में है, ज्ञान लेकर गुरसिख बनना क्या इतना है ये आसान। गुरसिख वाला जीवन जिसका जग में होता वही महान। बिल्कुल सही। गुरसिख हो कैलाश सभी ये, क्या बात। गुरसिख हो कैलाश सभी ये जो तेरी प्रजा है। गुरु वचनों का पालन करना सच्ची गुरु की पूजा है। सच्ची गुरु की पूजा है। सच्ची गुरु की पूजा है। शास्त्र बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत खूब। आपके आने से आई के आपके आने से आई, जिंदगी में है बहार आपके आने से आई। क्या बात। आपके आने से आई, जिंदगी में है बहार। हो मुबारक आपको, हो मुबारक आपको, जो आ गए जीवन में आप। हो मुबारक आपको। होश में हो हम हमेशा, जोश ना आए कभी। होश में हो हम हमेशा, जोश ना आए कभी। भय तेरा कायम रहे, भय तेरा कायम रहे। हो नजर में यह निरंकार, आपके आने से आई। जिंदगी में है बहार, आपके आने से आई। योग तेरा ही बना है, योग तेरा ही बना तो पल्ले कुछ पाया है प्यार। इसीलिए है सतगुरु राम कैलाश जी, इसीलिए है सतगुरु तेरा दीद हो हर बार बार। इसलिए है सतगुरु तेरा दीद हो हर बार बार। आपके आने से आई, जिंदगी में है बहार। आपके आने से आई। प्यार से कहिए। रंग चढ़िया रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। सारे जग विच चर्चा तेरा, सारे जग विच चर्चा तेरा। रोम रोम रंगिया है मेरा, रोम रोम रंगिया है मेरा। जागे कुल संसार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया रंग चढ़िया दातार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया
धन्यकार। अकल की हद में जो महदूद है वो दिल नहीं होता। अकल की हद में जो महदूद है वो दिल नहीं होता। अगर दिल है भी तो दिल वो, अगर दिल है भी तो दिल वो इश्क के काबिल नहीं होता। अकल की हद में जो महदूद है। जहाँ हो शानो शौकत का दिखावा नाम गुरमत का। जहाँ हो शानो शौकत का दिखावा नाम गुरमत का। वहाँ ये जिस्म जाता है, वहाँ ये जिस्म जाता है। गुरु शामिल नहीं होता। अकल की हद में जो महदूद हो वो दिल नहीं होता। अगर दिल हो भी तो दिल वो इश्क के काबिल नहीं होता। अकल की हद में जो महदूद। परम आदरणीय प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये मानव जाति जो यहाँ इतने बड़े परिवार के रूप में बैठी हुई है, तो मानवता के अंश में ही निरंकार समाया हुआ है। क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हुई तो निरंकार ने अपने अंश को मानव के साथ जोड़ दिया। लेकिन मानव जब जब भ्रमित हुआ, जब जब दिशाहीन हुआ, उसे सद्गुरु की जीवन में ज़रूरत हुई। अगर इतिहास के पन्नों को हम उठाकर देखें तो जिन जिन के जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो गया, जिनके जिनके जीवन में सद्गुरु आ गए, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अगर हम राजा जनक की बात करें, अष्टावक्र जी के आते ही उन्हें इस जीवन के मूल्य का पता चल गया। मीरा जी की बात करें, रविदास जी के आते ही उन्होंने राजमोह को त्याग दिया। कबीर की बात करें, कितने ही नाम इतिहास के पन्नों में पड़े हैं जिन्होंने सद्गुरु की महत्ता को स्पष्ट किया है। और आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये प्रकट होना ही 23 फरवरी का दिन हम मना रहे हैं। क्योंकि जब सद्गुरु जीवन में आ जाते हैं तो चारों ओर प्रकाश और उजाला आ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि सद्गुरु तो दया का सागर होता है, करुणा का अथाह भंडार होता है। और जब उनका संबंध इस मानव जाति से, इस परिवार से हो जाता है, तो सारे रास्ते भी समाप्त हो जाते हैं। एक दिशा मिल जाती है, भ्रम से हम निकल जाते हैं। कहते हैं कि जब ज्ञान उजाला मिल जाता है तब तो कोई बात ही नहीं। और गुरु की आज गुरु पूजा दिवस जो मनाया जा रहा है, गुरु की महत्ता को बताया जा रहा है। कबीर जी ने भी बहुत ही साल पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कि गुरु की तो महिमा इतनी बड़ी है कि उनकी तुलना हम गोविंद से भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर गुरु है तो ही गोविंद को हमने जाना। क्योंकि बताने वाला तो चाहिए। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, जानेंगे नहीं। कहते हैं रोज़ रास्ते में हजारों व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन हमारे उनसे किसी भी तरह की बातचीत या संबंध नहीं होती। लेकिन जहाँ पर एक शब्द सुनाई दे जाता है धन निरंकार जी, वहीं पर वो रिश्ता कायम हो जाता है।
वहीं पर वो बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमारे गुरु ने हमें उनसे जोड़ दिया। तो इस गुरु दिवस पर आओ हम सब यही प्रण करें और ये आवाज़ें जहाँ तक जा रही हैं वो इस गुरु के महत्व को, उसके आदर्श को समझने की कोशिश करें कि गुरु ने ये जो ज्ञान दिया है वो जीवन में आ जाए। सासंगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार। सासंगत दास को इस रूप में आप जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दास सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का सासंगत बहुत शुक्रगुजार है और दास और भी शुक्रगुजार है। सासंगत स्टेज पे बैठे महात्मा भाई साहब राकेश सेठी जी, पीछे बैठे भाई साहब राजीव अरोड़ा जी, सासंगत जिनकी प्रेरणा से दास सासंगत बॉम्बे तो वैसे परसों से आया हुआ है, तो सासंगत दास को ऐसे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, आप जी के दर्शन हुए। सासंगत अदरवाइज दास कल से ही महसूस कर रहा था कि गुरु पूजा दिवस है और दास अपने शहर में नहीं है। सासंगत फिर ध्यान आया कि यहाँ शायद चैम्बूर में समागम होता है, दूर बहुत है, दास अंधेरी में ठहरा है। सासंगत अरदास की, सासंगत जो दास जिस पॉइंट पे आ रहा है, सासंगत भी बहन जी गीत भी विवेक जी का पढ़ के गए हैं कि सासंगत ये सिर्फ सासंगत भावना का खेल है। सासंगत दास काफ़ी देर से बैठा महसूस कर रहा था कि सासंगत इस शहर से, वैसे तो सासंगत भाई साहब विवेक शौक जी का चंडीगढ़ से भी सासंगत बहुत गहरा संबंध रहा है, पर सासंगत उन्होंने आखिर के सासंगत काफ़ी सारे साल इस शहर में गुजारे हैं। तो सासंगत दास उनकी ही कुछ बातें सासंगत जो उनसे सीखी हैं सासंगत दास आप जी के साथ ज़रूर साझी करना चाहेगा। सासंगत काफ़ी साल हो गए, शायद इस बात को 6 या 7 साल मोहाली भवन पर वो उन्होंने कृपा कर रहे थे। तो सासंगत उन्होंने जिस बात के ऊपर जोर दिया कि सासंगत कहते हैं आज हम जब संसार में विचरण करते हैं तो सासंगत हमारे लिए कहीं सासंगत इस तरह की कोई व्यवस्था बनी हुई है, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि भैया ये तो हासिल ही करना है बाय हुक और बाय क्रुक। सासंगत उन्होंने कहा कि लेकिन ये हमारे मिशन में कहीं ये सासंगत ये चीज़ कहीं काउंट ही नहीं करती है। सासंगत उन्होंने फिर इस बात को खुलासा करते हुए बताया कि यहाँ तो सिर्फ भावना, सासंगत सिर्फ और सिर्फ भावना देखी जाती है, कोशिश देखी जाती है। सासंगत उन्होंने सासंगत अल्टीमेटली तैयार कर रहे थे जो जिस बात की तरफ वो था, सासंगत कहते कि हम जितनी भी कोशिश कर लें कि सासंगत जैसे कि नित्य प्रति हम मार्केट के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो सासंगत कोशिश करते हैं क्योंकि अवेयरनेस बाबा जी ने दी है कि सबके साथ प्यार से रहना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, सबको गुरु की निगाह से देखना है, सबको सासंगत उस तरह से विचरण करना है। कहते हैं सासंगत हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उस समय पर वो चीज़ हो या ना हो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सासंगत उन्होंने फिर इस बात के ऊपर वो शेर भी पढ़ा, शायद यहीं भी पढ़ा होगा, दास वो दोहराता है कि होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, एक पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। विजन 2020 सासंगत महात्मा जो इंटरनेट के माध्यम से सासंगत जुड़े हुए हैं, उन्होंने ज़रूर वो विचार सासंगत फेसबुक पे भी अपलोड हुई थी, ज़रूर सुनी होगी। सासंगत जो उन्होंने उस विचार में सासंगत एक बात रखी कि सासंगत कहते हैं कि एक बार उनका बाबा जी के साथ पेरिस जाने का सासंगत उनको अवसर प्राप्त हुआ, तो सासंगत कहते रात के काफ़ी लेट हो गए, तो महात्मा आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। तो सासंगत एक महात्मा ने कहा हजूर आप जी की बड़ी कृपा होगी, यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि बाबा जी हमारे घर चरण डालो। तो सासंगत दास बहुत शॉर्ट में ही बताया गया क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ गया है। तो सासंगत उन्होंने संदीप जी ने कहा कि शायद बाबा जी मना कर देंगे, पर सासंगत ऐसा नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा ठीक है आप प्रोग्राम बना दो। सासंगत वो जाने लग गए, एक घर में गए पहले के, तो देखा कि वहाँ 12 महात्माओं के घर जाना है, 12 परिवारों के। और सासंगत जैसे ही बाबा जी पहुँचे, नमस्कार हुई, उस परिवार ने सासंगत बेनती की हजूर हमें आप ज्ञान दो। तो सासंगत वो समय की नज़ाकत को देखते हुए संदीप जी कहते मैंने तो पक्का सोच लिया ये नहीं होगा, पर कहते हुजूर ने कहा अच्छा
ज्ञान देते हैं। अब दरवाज़ा बंद करो। साथ संगत कहते हैं हुजूर ने 12-13 परिवारों के यहाँ रात को गए और हर परिवार ने ज्ञान की मांग की और हुजूर ने हर परिवार को ज्ञान दिया। संदीप जी कहते हैं कि ये इतना तो मैं भी इतने साल से मिशन के साथ जुड़ा हूँ, कभी हिम्मत नहीं हुई हुजूर से कहने की हुजूर मुझे ज्ञान दो। पर साथ संगत कहते हैं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली था जिसको उस रात हुजूर के अपने मुखारविंद से 12 बार ज्ञान मिला। साथ संगत कहते हैं लेकिन जो बात संदीप जी ने समझानी चाहिए, कहते हैं जब तीसरी बार हुजूर ने ज्ञान दिया तो साथ संगत जैसे कि हम जो सब निरंकारी बैठे हैं, हमसे साथ संगत जब प्रण लिए जाते हैं तो साथ संगत पूछा जाता है कि तन मन धन किसका है, तो साथ संगत कहना पड़ता है कि जी ये तो निरंकार का है। तो साथ संगत संदीप जी ने कहा जब तीसरी चौथी बार ये बात कही तो कहते हैं मैं डर गया कि ये क्या बात हो रही है, जब ना मैं तन हूँ, ना ये मेरा मन है, ना मेरा धन है, तो मैं हूँ क्या, तो ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है। और साथ संगत तो कहते हैं उस समय से साथ संगत जो मुझे ज्ञान की समझ आई कि मैं ये ज्ञान मुझे नहीं मिल रहा है, ये जिसको ज्ञान मिल रहा है, जिसको ये देना चाहता है, ये इसको जगाने आया है। और साथ संगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बहुत अपार कृपा है। साथ संगत हम सब अपने अंतिम समय पर हैं। साथ संगत वक्त कब आना है साथ संगत पता नहीं, हुजूर हमें तैयार कर रहे हैं। जहाँ से शुरू किया था हम ये नहीं हैं, और साथ संगत जिसके साथ मिलना है वो साथ संगत हमें बता दिया गया है। इस यहाँ से निकलेंगे, इसमें समा जाएंगे। साथ संगत दास सबको बहुत बहुत बधाई देता है कि साथ संगत सबको अपने अपने निज घर का पता लग गया है। और साथ संगत दास एक बार फिर से आप सबको गुरु पूजा दिवस की लाख लाख बधाई देता है। साथ संगत जी प्यार से कहना। सत्संग जी काफ़ी समय निकल चुका है और आप सारे ही महात्मा गुरु पूजा के बारे में सुन चुके हैं। एक लाइन दास सुबह पढ़ रहा था जिसके अंतर्गत एक बात आई थी कि मनुष्य जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया। हिरण्यकश्यप भी हुए और साथ में प्रहलाद भी हुए, कंस भी हुए, कृष्ण भी हुए, रावण भी हुए, राम भी हुए, गांधी जी भी हुए, हिटलर भी हुए। तो किसकी महानता? कबीर भी हुए, मीरा भी हुई। तो इन जिनकी महानता बनी वो तो गुरुओं के कारण ही बनी ना, क्योंकि हो तो गए ना, वैसे वो बोले तो नहीं ना, सुनते तो नहीं रहे ना, बोलते भी रहे और होते भी रहे। तो गुरु की महानता इसलिए होती है कि गुरु चेंज लाता है, बदलाव लाता है। कि आप देखेंगे, हम सब देखेंगे तो थोड़े दिन पहले थे, वो आज नहीं है। क्यों? बदलाव आया है। इसलिए शुक्रगुजारी और बधाइयाँ तो होती हैं, और वो बदलाव इस संगत में बैठ करके होती है। तो आइए कृपा करिए कि ये बदलाव होना, या ये जिस कारण से महानता आई है, जिस कारण से और भी हिरण्यकश्यप जैसे को दुत्कारें आई हैं, वो एक बड़ी वो कारण होते हैं। महानता आने वाले कारण सद्गुरु हुए हैं। तो लाख लाख तो महानता इनकी है ही है, लाख लाख बधाइयाँ तो हैं ही हैं। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, चाहे इस तरह के इनके कर देने की बधाई हो, बधाई के पात्र तो हैं। आइए साथ संगत जी हम सब ये दुआ मांगेंगे कि बाबा जी आपने बहुत बड़ी कृपा करके एक ज्ञान दिया है, बहुत बड़ी कृपा करके संतों का साथ दिया है, लेकिन थोड़ा वो सोझी भी दे देना, वो समझ भी दे देना, जहाँ पर अपने आप को चेंज कर पाऊँ, जो अपने आप को बदल पाऊँ। प्यारी साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथ संगत जी दास पीछे बैठा हुआ महात्माओं के सुंदर सुंदर वचन भाव सुन रहा था। इतने सुंदर भाव महात्माओं के बहनों ने जो भी बोला, दास के लिए अभी कुछ बचता तो नहीं, क्योंकि इसका गुणगान साथ संगत वो 2 लाइनें याद ध्यान में आ गई। तेरा चर्चा करे जुबां मेरी, ऐसी औकात कहाँ मेरी। क्योंकि साथ संगत इसका गुणगान करते करते वो लिखा भी है, सारी धरती कागज करूं, सारी वनस्पति को कलम करूं,
सारे समुद्र को मोमबत्ती करूं, शाही कर दूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो साथ संगत, फिर भी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दास आप सबसे यही आशीर्वाद की कामना करता है कि साथ संगत कृपा करो, आज गुरु भी हमसे कुछ चाह रहा है। आज गुरु हमसे क्या चाह रहा है साथ संगत, कि मेरा गुरसिक जिधर से भी निकल जाए वो ऐसी खुशबू देकर जाए कि हर कोई कह सके ये किस गुरु का शिष्य है। तो साथ संगत ऐसा जीवन बन जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद, मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद, ढल गई है गम की शाम, ढल गई है गम की शाम आपसे मिलने के बाद, मिल गई खुशियाँ तमाम आपसे मिलने के बाद। आपकी बख्शी हुई जिंदगी अपनी जगत, बोल सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। प्यार से कहना धन्यकार। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण।
भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलना जी, धन्यकार जी। सत्संगत अमृतसर की सर्वत्र सत्संगत की तरफ से आप सबके पवित्र चरणों में कोटमबार धन्यकार परिवहन करना। गुरु पूजा दिवस है, एक बार सारे मिलके जय घोष में शामिल हों। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। सत्संगत जैसे कहा है कि गुरु को मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, कि जो गुरु को एक साधारण शरीर समझते हैं वो कहते हैं वो तो अंधों की भांति हैं। महादुखी संसार में आगे जम की फंद, संसार में तो वो दुखी रहते ही हैं, और इस संसार से जब कूच करना होता है तब आगे ये जम की जो सासंगत फांसी है वो उनके गले में लटकी होती है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। किसी महात्मा ने सवाल किया, कहने लगे कि कर्ता पुरुष इस निरंकार को कहा है। हम अक्सर कहते हैं, मंगलाचरण में भी उच्चारण किया, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जो है ही सब कुछ करने कराने वाला, फिर ऐसा कौन सा काम है जो कर्ता पुरुष नहीं कर सकता। तो आगे से विद्वान महात्मा का जवाब था, कहने लगे ये कर्ता पुरुष अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। पवित्र गुरबानी में कहा है, हर ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। एक और स्थान पर बहुत सुंदर कहा है, कहते जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कि ये घर जो है, इस संसार का मालिक कौन है? इस संसार का मालिक ये निरंकार प्रभु स्वयं है। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, इसने क्या किया, अपने घर पर स्वयं ही ताला लॉक लगा दिया। आगे कहते हैं कुंजी गुरु से पाई, कि गुरु से मैंने क्या प्राप्त किया, चाबी प्राप्त की, कुंजी प्राप्त की। फिर आगे कहते हैं अनक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई, कि जितने मर्जी हम यत्न कर लें, जितने मर्जी हम कठिन जप तप अभ्यास कर लें, पवित्र अवतार बानी में भी लिखा है, तपी तपीश्वर वेख न सके, जोगी सके चख नहीं। गुरुमुखो संत जनों, ये सौदा जो है बड़े बड़े जप तप करने वालों को भी नहीं मिल पाया है। 56 में निरंकारी संत समागम में निरंजन सिंह जी को बोलने का मौका मिला। IAS निरंजन सिंह जी कहने लगे, साध संगत जी कई बार महापुरुष ये बोलते हुए नजर आते हैं, साध संगत पता नहीं सतगुरु को कौन सा मेरा अवगुण भाग गया जो इसने मुझे चरणों में लगा लिया। कहने लगे अगर हम कहें कि इसको हमें अवगुण, इसको हमारा अवगुण अच्छा लगता है, गुरु को क्रोध अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। गुरु को अहंकार अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। गुरु को घृणा, द्वैत की भावनाएं, विपरीत भावनाएं अच्छी लगती हैं, कदापि नहीं लगती। तो कहने लगे ये कहना हमारा फिर गलत होगा कि हम कहते हैं कि कौन सा अवगुण इसको भाग गया। अगर दूसरी तरफ कहें कि इसको कोई हमारे में गुण नजर आ गया था इसलिए ज्ञान दे दिया, हम इसलिए ज्ञान के अधिकारी बन गए, ये भी बात गलत है। सत्संगत ये 100% बख्शिश का सौदा है। तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुरु साजन मिलिया,
नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। ये तरस ना करता हम पर, ये बख्शिश ना करता। एक पल के लिए सोचें जरा, हमारी क्या हालत होती। जैसे संपूर्ण अवतार बानी में बाबा जी ने एक जगह कहा है, चरण सतगुरु दे ना मिल दे, ना ए सत्कार मिलना सी, ना मिलना सी गुरु अवतार, ना ए निरंकार मिलना सी। आज सासंगत ऐसा एक बाबा जी की कृपा से जो सासंगत ऐसा अवसर आप जी के चरणों में प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद दें लेने का। निरंतर लगभग काफी समय से दिल तो यही चल रहा था कि वही चलता रहे, दास सुनता ही रहे। बाबा जी के सारथी दिलबाग जी के भाई हैं, उन्होंने भी अपनी पंक्तियों में एक जगह बहुत सुंदर कहा है, जो इस दृश्य को देखते हुए दास को वो पंक्तियां ध्यान में आ गई कि ये स्वर्गपुरी का नक्शा नहीं, खुद स्वर्ग उठाकर ले आया। सत्संगत, नक्शे से कभी किसी का फायदा नहीं होता। अगर कोई इमारत का नक्शा ले ले और कहे बस काम बन गया, अब धूप आएगी तो कैसे नक्शा सिर पर रख के थोड़ा बचाव होगा, बारिश तूफान आएगा, नक्शे से नहीं होगा। ये स्वर्गपुरी का नक्शा नहीं, खुद स्वर्ग उठाकर ले आया और आते आते संतों को भी एक सबक सिखा कर ले आया। गुरु अकेला नहीं आता, आप जैसे संतों को भी साथ लेकर आता है और आते आते संतों को भी एक सबक सिखा कर ले आया। जो चाहता है वो हो जाए, ये लिखत लिखवा कर ले आया। तुम चुप रहना मैं बोलूंगा, ये रब को भी समझा कर ले आया। सत्संगत, ये मालिक दुनिया का सब कुछ इसके हाथ में होता है, जो चाहे कर सकता है। गुरु नानक जी अपने हाथ में टका, उस समय में करेंसी को टका बोलते थे, जैसे आजकल रुपया बोलते हैं, तो वो लेके टके को कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में, तो अपने बेटों को पूछते हैं, कहते हैं श्री चंद जी मेरे हाथ में क्या है? वो कहने लगे बाबा जी टका और क्या है? लक्ष्मी चंद जी आप ही बता दें मेरे हाथ में क्या है? वो भी कहने लगे और क्या है, हमें तो और कुछ नजर आ नहीं रहा। जब भाई लहना जी को पूछा तो कहने लगे सच्चे पातशाह आपके हाथ में कुल दुनिया की ताकत है। तभी कहा है सासंगत, करता करे ना कर सके गुरु करे सोए। जो चाहता है सो हो जाए, ये लिखवा कर ले आया। तुम चुप रहना मैं बोलूंगा, ये रब को भी समझा कर ले आया। रब से पर्दे उतारता है, खुद पर्दा डालकर बैठा है। देखो समर्थ ताकतों का मालिक कैसे शर्मा कर बैठा है। सत्संगत, सतगुरु के पास कोई जाता है, हम भी कई बार अपनी अल्प बुद्धि लेकर चले जाते हैं। भाई साहब जी ये तो अच्छा हुआ मैंने जाके बाबा जी को बता दिया, नहीं तो बाबा जी को तो पता ही नहीं चलना था। भूल जाते हैं जो तो दुनिया का मालिक है, जानने वाला है, अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी को क्या बताएंगे? वो गीत की लाइन है, अंतर्यामी नु की दसा हाल दिल दा। विवेक शोक जी ने भी एक बार समागम में कहा कुछ पंक्तियों में, कहते मैं नित इनू धोखा देंदा हां कि मैं हमेशा रोज इसे धोखा दे रहा हूं। मैं नित इनू धोखा देंदा हां, ये नित मेथों धोखा खांदा है। मैं जिन्ना चातर बनदा हां, ये उन्ना भोला बन जांदा है। कोई कितनी भी चलाकी लेके गया, बाबा जी कितनी सादगी से सत्संगत बोल रहे होते हैं, अच्छा क्या हुआ, पूरी बात सुन लेते हैं। मैं जितना चातर बनदा हां, ये उन्ना भोला बन जांदा है। मैं आम बंदा होके भी कहंदा हां मैनू रब आखो, ये नारायण होके भी सादा बन जांदा है। गुरु की नजर से दुनिया को देखें सत्संगत, गुरु कितनी सादगी से सत्संगत पेश आते हैं। अमृतसर में एक बार बाबा जी आए, वहां एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक जो बाबा जी के साथ बचपन के दोस्त थे, बाबा जी उनके घर में गए। जब उनके घर में बाबा जी गए तो बाबा जी सत्संगत उन अपने जो माता जी को मिलाते हैं, तो बाबा जी जाके उनके माता जी के चरण छूने लग पड़े। ऐसे एक उस
दोस्त के साथ संगत उसके दोस्त बन के कि उस दोस्त की माता है, तो कैसे साथ संगत गुरु अपने आप को पेश करते हैं। लाइफ पॉजिटिव नामक मैगजीन के लिए जब इंटरव्यू लेने के लिए मानसी अग्रवाल बाबा जी के पास पहुंची, पहले तो वो लाखों करोड़ों अनुयायियों के इकट्ठ को देखकर हैरान रह गई कि इतना बड़ा समूह, जन समूह, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा मिशन हो सकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जिस कमरे में बाबा जी का इंटरव्यू लेना था, बाबा जी बराबर के आसन में उसके सम्मुख बैठे। वो सोचती थी बाबा जी कहीं ऊंचे होंगे, मैं नीचे होंगी। अब पहला सवाल बाबा जी को क्या करती है, बाबा जी आप लाखों करोड़ों अनुयायियों के हेड हो, आप अपने आप को दास क्यों बोलते हो। सत्संगत, अगर हम ये सवाल का जवाब बाबा जी ने जो दिया अगर उसको अपने जीवन में अपना लें तो जीवन हमारा स्वर्गमय बन जाएगा। बाबा जी ने क्या उत्तर दिया, बाबा जी ने कहा कि मैं अपने आप को इस परम सत्ता का दास मानता हूं और इस परम सत्ता को हरेक के अंदर देखता हूं। गुरु की नजर से देखें साथ संगत तो एकदम लगेगा कि सारी दुनिया ही बदल गई है। तभी तो कहा है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कि अगर हम सोच को बदल देंगे, आज बाबा जी भावना बदल रहे हैं, बोतल का बाहरी लेबल नहीं छेड़ रहे, अंदर के मटेरियल को बदल रहे हैं। लेकिन हम फिर भी वही तंग दायरों में कई बार फंसे होते हैं। कुरुक्षेत्र का समागम था प्रादेशिक, उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और इंडिया लगभग 10-12 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने गया था और सुबह से शाम तक का वो समागम था। समागम चल रहा था। अब समागम चलते हुए मंच संचालन करते हुए कुलदीप जी मंच संचालन कर रहे थे। उन्हें ऐसा जो है न्यूज़ आई, उन दिनों में इतने SMS अलर्ट भी सर्विसेज नहीं होती थी, मैसेंजर ऐसे नहीं होते थे, तो उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि इंडिया 5 रन से जीत गया है। अब वो इस खबर को अपने पेट में पचा नहीं पा रहे थे कि कैसे ये जो समूह बैठा हुआ है इन्हें भी बता दूं। अब वो कहने लगे देखो, देखने में तो होता है कि 11 प्लेयर की एक टीम होती है, एक को इंडिया का नाम दे दिया जाता है, एक को पाकिस्तान का दिया जाता है, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन इंडिया 5 रन से वैसे जीत गया है। अब इमीडिएटली निरंजन सिंह जी IAS की स्पीच कहने लगे, अभी मेरे मित्र ने कहा कि हमारा इंडिया जीत गया है, मेरे दोस्त हमारा ही पाकिस्तान हार भी गया है, हम ही जीतने वाले हैं, हम ही हारने वाले हैं। गुरु की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया कितनी हसीन होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि गुरु की सोच को अपनाना है। आज भी गुरु पूजा दिवस पर यही हमने प्रण करना है कि बाबा जी आप जैसे चाहते हैं हम वैसे बन पाए, हम उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर पाए जिस और बाबा जी हमारा ध्यान लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि विश्व में चाहे कितनी भी प्रगति हो गई है, कितनी टेक्नोलॉजी फास्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं वो फिर भी इतनी भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं इंसान का ये दिमाग उल्टा कहाँ चल गया तो इसने क्या का क्या कर देना है। पीछे बाबा जी मोहाली में एक बार आए काफी बरस पहले, उन दिनों में ताजी घटना हुई थी 9/11 की, तो बाबा जी ने कहा कि वो बनाने वालों ने तो उसे 7 बरस में बनाया था, लेकिन गिराने वालों ने 7 मिनट भी नहीं लगाए। तो बाबा जी ने कहा, कहने लगे बनाने की महत्ता है, गिराने की नहीं है। एक 6-7 फुट का इंसान होगा, भारी भरकम शरीर वाला, अपने ध्यान में खड़ा होगा, एक बच्चा भी उसे आके धक्का दे देगा तो वो गिर सकता है, लेकिन वो बच्चा उसे उठा नहीं सकता। उठाना मुश्किल है, गिराना तो आसान है। बाबा जी ने क्या, एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में
अगर देखें डॉक्टर कितने हैं तो डॉक्टर उस मोहल्ले में गिनती के ही होते हैं, 1-2% भी नहीं होते। कहने लगे इसीलिए जख्म देने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन जख्म भरने वाले विरले होते हैं। आप भी आज दुनिया में, बाबा जी ने कहा मैंने आपको डॉक्टर बनाया है, जख्म भरने वाला, क्योंकि आपने दुनिया का उपचार करना है। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछे न जात पात। कि भक्तों के मन में ही सबके भले की भावना होती है, ये केवल कहते ही नहीं है बल्कि वो करते हैं। हम भी बाबा जी से यही मांगे कि बाबा जी ऐसी हम पर कृपा करो कि आपने ऐसा हमें ये अनमोल ज्ञान दिया जिसका कोई मोल भी नहीं है। महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने उन्हें कहा कि गुरुजी हम आपका कर्जा तो उतार ही नहीं सकते, हम कैसे आपका कर्जा उतारेंगे। तो आगे से महात्मा बुद्ध आनंद को बोले कि तुम मेरा कर्जा उतारने चाहते हो तो जाओ दुनिया में जितने भी सोए हुए हैं उन्हें उठाते चले जाओ। वो सोए हुए वो नहीं जो जैसे रात्रि को निंद्रा में कोई सोता है, वो सोए हुए वो मानव हैं जो माया की नींद में सोए हुए हैं, जिन्हें गफलत की गहरी निंद्रा से उठाना है, जिन्हें जागृति देनी है। एक जागरण तो वो होता है जो सारी रात को जागरण करते हैं, एक जागरण आपने देना है जो ये मानव आज अपने जीवन का लक्ष्य से भटक गया है, उसे चेतनता देनी है। सत्संगत कई बार हम ये भी समझ लेते हैं कि अब तो ज्ञान ले लिया है, गुरु भी मिल गया है, बस अब तो हमारी ड्यूटी क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं सत्संगत, अगर ऐसा होता तो संपूर्ण अवतार बानी के 116 नंबर शब्द में बाबा जी को ये ना कहना पड़ता, अंकित है, पढ़ सकते हैं कि आप भी कर पहचान हरि दी होरा नुई नाम जपा, भुल गई है दुनिया सारी इस दुनिया नु राहे पा। हमारे अमृतसर के ही एक कवि हुए हैं, वो भी अपने पंक्तियों में कहते हैं कि हुंदी प्यार दी कोई हद ना, प्यार की कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। हुंदी प्यार दी कोई हद ना, हद्दा बन्ने तोड़ दियो, निरंकार दी भी कोई हद ना। बाबा जी ने हमें ऐसे असीम ताकत के साथ जोड़ा है कि जिसको मन में बसाकर हम जिधर भी देखेंगे से सारा संसार अपना नजर आएगा। एक बार एक महात्मा ने ऐसे ही सवाल किया, कहने लगे कि बाबा जी जो कहते हैं वो हमेशा 100% सही होता है। बाबा बूटा सिंह जी ही ले लो, मिशन जहां से प्रारंभ हुआ, एक बार बेरों की लाइनें लगा रहे थे तो किसी ने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हो, तो कहने लगे ऐसे ही एक दिन आएगा कि लोग लाइनों में आएंगे। उस समय में 10-12 महात्मा थे, पाकिस्तान का समय था, कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जगह जगह पर ऐसी पंक्तियों में महापुरुष नमस्कार करने आएंगे। तो कहने लगे ऐसा ही एक बार बाबा जी ने ये कहा था, शहनशाह जी ने कहा था, गुरुमुखो संत जनों एक दिन आप रात को सोकर सुबह उठोगे तो सारा संसार निरंकारी हो जाएगा। तो कहने लगे अगर हम पूरे विश्व में अपनी गिनती देखें, दुनिया की आज आबादी 700 करोड़ है तो हमारी कितनी आबादी है, हम 1% भी नहीं है। तो वो वचन कब सार्थक होगा, वो कब 100% हमें सही देखने को मिलेगा। तो मिशन के विद्वान महात्मा डॉक्टर वासुदेव राय ने समागम में इसका पुष्टि की। कहने लगे गुरुमुखो संत जनों, पहले तो हम गुरु के दिमाग के लेवल तक सोचे, ये हमारी तुच्छ बुद्धि के बस की बात नहीं है। अकला सोचा पहुंच न सकन, मेरा दी बेहदी दे। कहने लगे जहां तक मेरी तुच्छ बुद्धि सोच रही है, इसका भाव ये रहा होगा कि बाबा जी ने ये ज्ञान देने के बाद ये कहा कि गुरुमुखो संत जनों, आप एक दिन ऐसा समय आएगा रात को सो के सुबह उठोगे सारा संसार निरंकारी होगा। भाव ये जो अज्ञानता की नींद से जब आप उठोगे, इस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान को जीवन में धारण कर लोगे तो आपको सारा संसार ही निरंकारी नजर आएगा।
जब आप इस नजर से दुनिया को देखोगे, फिर वो मन में वो भाव ही गैर का नहीं होगा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत हम पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बना है। सारी दुनिया ही अपनी नजर आ जाएगी, हर कोई अपना नजर आएगा जब हम इस भाव से सासंगत दुनिया को देखेंगे। आज बाबा जी भी इस भाव को अपनाने को हमें समझा रहे हैं कि इस भाव को हमने अपने जीवन में उतारना है। हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, ये नहीं कि हम इस भवन की चार द्वारी के अंदर ही गुरमुख हैं, एक दूसरे से जी जी करके बोल रहे हैं। अगर घर परिवार में समाज में जहां पर भी विचरण कर रहे हैं, हमारा आचरण इस प्रकार का होना चाहिए। स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जावे नाम, कि जिस घर में ये नाम का वासा होता है, जिसमें गुरु की सोच आ जाती है, फिर उसे सारा संसार ही निरंकारी नजर आएगा। फिर उसे पत्नी में नजर नहीं आएगा, उसे बच्चों में नहीं आएगा, उसे पड़ोसी में नजर नहीं आएगा, हर एक में तो उसे ये ज्ञान नजर आएगा। यहां पर भी एक बार जब मुंबई समागम हुआ तो विवेक मोजी जी मंच संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात का उल्लेख किया। कहने लगे कि कुछ ऐसे ही पत्रकार आए, मैं उन्हें मिशन की कुछ भूमिका बताऊं। इससे पहले एक पत्रकार बोला, कहने लगा आप क्या बताओगे, मैं आपके मिशन के बारे में बताता हूं। एक सज्जन जो मेरे पड़ोस में रहता था, वो जब मिशन में अभी नहीं आया था, रोज शराब पीता था, रोज पत्नी को मारता था, पीटता था, और उसने जब ज्ञान ले लिया उसकी अवस्था ये बन गई, अब घर से जब निकलता है पत्नी को धनंकार करके निकलता है। और अब उनके घर में झगड़े की आवाज नहीं आती, बल्कि उनके घर में तो ये गीतों की आवाजें आती हैं, भजनों की आवाज आती हैं। तो कहने लगे जो मैंने उसे आधा घंटा लगा के मिशन की भूमिका बतानी थी, उस गुरुमुख के जीवन ने सासंगत उस पर ऐसी अमिट छाप छोड़ दी। आओ ऐसा भी हम जीवन सतगुरु की कृपा से जी पाए, क्योंकि यही तो हमें जीवन मिला है, यही तो सासंगत अवसर है। वो पंजाबी की वो शायर की लाइनें याद आ जाती हैं कि जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, जो तेरी सेवा में खड़ी हैं, जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नी ओ परियां ने। कहते वो बदसूरत नहीं है, वो तो खूबसूरत हैं जो तेरी सेवा में खड़ी हो गई हैं। जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नहीं ओ परियां ने, ओ हूरां भी बदसूरत ने जो दूर तेरे तो खड़ियां ने। कि वो खूबसूरत भी कहते वो बदसूरत से बदतर हो जाती हैं। आओ सासंगत, दूर खड़े होने का भाव शारीरिक रूप से दूर खड़े होना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सच्चे पातशाह को ये बात ना कहनी पड़ती एक बार सेवा दल की रैली में कि साध संगत जी, जो महात्मा सेवा दल की ड्यूटी दे रहे हैं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर खड़े हैं, उन्हें नमस्कार करने का अवसर भी नहीं मिला है। वो महापुरुषों से भी मेरे नजदीक हैं जो मेरे दाएं और बाएं में खड़े हैं। ऋषि कमल जी एक बार ऐसे ही बाबा जी का आगमन होना था, तो वो सेवा दल में ड्यूटी करते थे, तो महात्माओं ने, प्रमुख महात्माओं ने कहा कि आप फलान रास्ते पर बाबा जी का इंतजार कर लो। अब वो वहां पर जाकर खड़े हो गए इंतजार करने के लिए बेसब्री से। क्या हुआ सासंगत कि बाबा जी तो दूसरे रास्ते से आ गए। सत्संग समाप्ति हुई, शहंशाह जी कहने लगे आज कमल जी नजर नहीं आए। कहने लगे वो तो ड्यूटी पर है, हम उन्हें भूल ही गए बुलाना, चलो वहां चलते हैं। वहां गए, क्या बात है आप आए नहीं? बाबा जी मैं ड्यूटी पे खड़ा था, मेरे को हुक्म वापस आने का नहीं हुआ। तो बाबा जी ने कहा कमल जी को, कमल जी जैसे आप मेरे इंतजार में खड़े हो, एक दिन आएगा संगतें आपके इंतजार में खड़ी होंगी। सत्संगत गुरु की सेवा का इतना फल होता है। तभी कहा है बचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कि जो तेरे बचनों पर खड़ा हो गया, कख दा नहीं सी मुल जेड़ा लख दा हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो मिशन में जिन्होंने आंख खोली, सत्संगत विश्वास उनका इतना पक्का होता है, हैरान हो जाते हैं बाबा जी क्या कमाल की आपने इन पर कृपा की है। जम्मू में आपका एक परिवार सत्संगत गए,
एयरफोर्स में विंग कमांडर। कहने लगे वो बहन जी कि हमारी पोस्टिंग बेंगलोर में थी, तो मेरा एक ही बेटा, तो वो बेटा एक दिन कहने लगा मम्मा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मेरे को एक भाई और बहन ला के दो। कहने लगे अब ये कोई खिलौना थोड़ा है जो किसी मॉल में जाके ले आएंगे, अब ये इसकी कृपा है, मालिक देने वाला है। कहने लगे बाबा जी आए, तो वो बच्चे ने ना बाबा जी के पास ही चला गया सीधा, और जाके कहता है तोतली भाषा में, बाबा जी आप सारी दुनिया को बेबी देते हो, तो क्या मेरे को खेलने के लिए एक बेबी नहीं दे सकते? बाबा जी उसके तरफ देख रहे हैं। कहने लगे मैं पीछे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हूं कि ये बाप और बेटे का मसला है, अपने आप क्या मालिक आशीर्वाद देंगे। बाबा जी मुस्कुरा दिए, आंखें ऐसे ट्विंकल्स की मानो मेरे को वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। कहने लगे बाबा जी की कृपा से मेरे घर में बिटिया हो गई, हमारी पोस्टिंग कहने लगे मैसूर में हो गई। बाबा जी वहां पर आए, उस बच्चे को बोलने के लिए इंग्लिश स्पीच का मौका मिला। अब आप कभी देखो जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तो बाबा जी मुड़ मुड़ के उन बच्चों को जरूर देखते हैं, खुश होते हैं छोटे छोटे बच्चों को बोलते देखकर। तो वो बाबा जी बार बार मुड़ के देखें। बाद में महात्मा उसे बाबा जी की स्टेज के पास आशीर्वाद लेने के लिए ले आए। जब ऐसे उसने नमस्कार की, तो बाबा जी उसको आगे से अंतर्यामी सतगुरु पूछते हैं आपके बेबी का नाम क्या है? वो आगे से फौरन कहता है बाबा जी दिया अपने है तो नाम क्या मैं रखूंगा? सत्संगत इतना विश्वास, बाबा जी ने ऐसे आंखें ट्विंकल्स की, फिर दोबारा कहने लगे उसका नाम पलक रख लो, कि ये चाहे तो पलक झपकने जितने समय से कम में भी जो चाहे दे सकता है। तभी कहा है लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर करे। आगे कहते हैं निमख एक, निमख कहते हैं एक पलक झपकने जितने समय को, निमख एक हरि नाम दे मेरा तन मन शीतल होए। कुरान पाक में भी कहा है कि मैं चाहूं तो एक पलक झपकने जितने समय में सारे संसार को अपनी इबादत में लगा सकता हूं, पर मैंने जिसको अपनी इबादत में लगाना होता है उसे ही लगाता हूं, जिसे नहीं लगाना होता उसके कान में सिक्का पिघलाकर डाल देता हूं, वो चाहकर भी मेरी इबादत नहीं सुन सकता। बाइबल में कहा है आई हैव नॉट चूजन द बेस्ट रादर बेस्ट हैज चूजन मी। मैंने सतगुरु को नहीं चुना, बल्कि ये तो सतगुरु की कृपा हुई है कि इसने मुझे बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया। बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, कि इसने हमें ये माया रूपी दलदल से बाहर निकाला है। हमारी क्या औकात थी, ये तो इसकी कृपा है, इसकी बख्शिश हुई है। आओ सत्संगत इसकी बख्शिश के पात्र बने रहें, कभी ना ये भूलें कि ये जो इसने कृपा की है, और बख्शिश के वो पात्र हमेशा बने रहते हैं जो इसकी संगत से जुड़े रहते हैं। क्योंकि कहा भी है गीत की लाइनों में, तेरी संगत दे विच आना तेरी गोद दे विच बहना है, कि तेरी संगत में आना तो तेरी गोद में बैठना होता है। जिन्हों गोद तेरी मिल जाए उन्हें होर की लेना है, कि जिसको गोद ही तेरी मिल गई उसने और क्या लेना है। सत्संगत हम आप जी ने निरंकारी कॉलोनी अमृतसर में निवास बख्शा है, तो हमारे वहां एक महात्मा ब्रह्मलीन हो चुके हैं, और रोजाना सत्संग शुरू होने से हमेशा 15 मिनट पहले आ जाते थे। तो हम अक्सर देखते थे कई महात्मा जो है संगत में मंगलाचरण शुरू होता है तब आते हैं, कई अभी विचार आदि निकल जाती है तब आते हैं, लेकिन वो ऐसी लगन वाले महात्मा 75 साल की आयु के, उन्होंने 15 मिनट पहले आ जाना। तो एक दिन उनको बोल ही दिया कि महापुरुषों आप हमेशा संगत से 15 मिनट पहले आ जाते हो, आपकी सेवा दल की ड्यूटी भी नहीं है, मन संचालन भी आपने नहीं करना होता, तो क्या चक्कर है जो आप 15 मिनट पहले आ जाते हो। आगे से वो क्या बोले, कहते जो पक्का शराबी होता है ना वो ठेका खुलने से पहले ही आता है। मैं भी अपना नशा लेने आता हूं कि पता नहीं किस बात ने मेरे जीवन को बदल के रख देना है। जैसे महापुरुषों ने कहा है दिशा बदल जाए तो दशा अपने आप बदल जाती है। आओ सत्संगत ऐसा हमें सही दिशा दिखाने वाला मुर्शिद मिल गया है।
ऐसा सतगुरु कामल हमें मिल गया है जिसने हम पर ऐसी कृपा की, ऐसी अपार बख्शिश की। अब तो सत्संगत बस यही फर्ज बनता है कि जो इसने कृपा की है कभी ना हम भूलें, इसका दर ना छोड़ें, इसका ही दामन पकड़े रखें। प्रोफेसर J.S. पुरी प्योरीफाइंग एक्सपीरियंस नामक किताब में लिखते हैं 37 बार कीमोथेरेपी उनकी हुई, प्रोस्टेट कैंसर था। जब सर्जरी होनी थी तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बोलता है व्हेन यू वर ऑन द ऑपरेशन टेबल आई वाज सीइंग ए फ्लाइंग स्माइल ऑन योर फेस, कि जब तुम ऑपरेशन के टेबल पर थे, बेहोशी की हालत में थे, तो मैं तुम्हें प्रसन्नचित मुद्रा में देख रहा था। तो ये क्या कारण है? आगे से वो कहते हैं व्हेन आई एंटर्ड इनटू ओटी आई सॉ द टूल्स आर इन द हैंड्स ऑफ माय मास्टर, कि जब मैं उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया तो मैंने क्या देखा, वो ऑपरेशन करने के औजार और किसी के हाथ में नहीं है, वो तो खुद स्वयं बाबा जी के हाथ में है। मना कहनु सोचे सतगुरु तेरे वल है, एहो तेरा राखा तेरे नाल हर पल है। हर वक्त ये हमारे साथ है, पल पल पर ये हमारा ध्यान रखता है, ये कभी मत भूलें। ये 11 दिसंबर की बात है, हजूर बाबा जी आए जलंधर में। दास विचार में जब गतिविधियों को विराम दे दिया जाता है, प्रकाशन स्टॉल पर बैठा विचार सुन रहा, दास के पत्नी ने दास को कहा कि महापुरुषों एक बहन रोते हुए कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पूछो उसको कोई जरूरत होगी, क्या बात है। दास भाग के उसके ओर आगे गया, पूछा बहन जी क्या हुआ। वो एकदम आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी महापुरुषों मेरा बच्चा गुम हो गया है। हम यहाँ विचार सुन रहे थे, बच्चा ये ऑटो पर खेल रहा था, हम ध्यान विचार में लग गया, 10 मिनट बाद देखा तो बच्चा गायब। 10, 15, 20 मिनट हो गए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चा नहीं मिल रहा। आप जानते हो विचार में कितना शांत माहौल होता है, अगर कोई बच्चा इधर उधर हो तो नजर आ जाएगा। आप जी ने जो सिखलाई दी, दास ने फौरन बहन को विनती की, बहन जी हाथ जोड़ो और सिमरन करो, नाम है दारू सब रोगां दा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्शो। साथ संगत, तो बहन ने 2 मिनट भी अभी नहीं हुए थे सिमरन करते हुए, एक महात्मा आए, बहन जी ये बच्चा तो नहीं है? कहते हाँ यही है। उस बच्चे को लपक कर उसने अपने साथ संगत छाती से लगा लिया और रोते लग पड़ी। दास उस बहन को कहा कि बहन जी आपने देखा सिमरन में कितनी शक्ति है, नाम च इतनी शक्ति, लोको बिगड़ी गल बनावे नाम। आओ सत्संगत मत कभी बुलेखा खा बैठे कि गुरु तो पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर है, गुरु है मेरे संग सदा है नाले, ये तो हर वक्त हमारे साथ है। आओ हम भी इसके साथ रहे, हमें भी ये एहसास रहे, हमारे रोम रोम को एहसास रहे। जैसे वो कवि ने भी कहा है, संतो सोना साडा जीवन होवे, इस चमन दा हर बूटा चंदन होवे। सत्संग जी प्यार से बोलो तन। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल गुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुलनहार, मैं हाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चेतार, मेरे अवगुण ना चेतार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करता। मेरी मांगी है दाता,
तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू निरंकार, निरंकार। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार। मेरे सतगुरु जी